मूली की ये हाजमेदार चटनी आपको सालन छोड़ने पे मजबूर ना कर दे तो कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। तो मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर फरमाइश पे आज हम बनाएंगे मूली की चटपटी मज़ेदार हाजमेदार लाजवाब चटनी की रेसिपी। आज हम टमाटर, लहसुन, मूली, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया को इस तरीके से मिला के एक ज़बरदस्त हाजमेदार चटनी बनाने वाले हैं, जिसे खाने के साथ या खाने के बाद एक चम्मच खाएं और फिर कमाल देखें। ये चटनी इतनी मज़ेदार और हल्की फुल्की है जो आपको हर तरह का सालन छोड़ने पे मजबूर कर देगी। इसको आपने ज़रूर बनाकर खाना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें जनाब, सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो चले जी व्यूअर, शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेस्टी मज़ेदार हाजमेदार चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेनी है मूली। और याद रहे, बहुत बड़े साइज़ की मूली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अंदर से फीकी होती है। दरमियाने साइज़ की मूली का इस्तेमाल करेंगे। देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जूस है। और इसके साथ इस्तेमाल करेंगे लहसुन, टमाटर, एक छोटे साइज़ का प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, धनिया, सब्ज़ मिर्च को अच्छे तरीके से कूट लेना है, हल्का सा नमक डाल के। और इन मूली को आपने कद्दूकश कर लेना है या मोटा मोटा सा इसको काट लेना है। चलें जी, पैन में आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। अगर आपके पास देसी लहसुन घर में है तो सुभान अल्लाह, वरना कोई भी लहसुन चलेगा। 3 अदद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, ठीक हो गया। इसके साथ इसमें डालेंगे 3 टुकड़े मूली के। याद रहे, कुछ मूली हमने ग्रेट यानी कि कद्दूकश की है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर ऐसे डालेंगे, एक टमाटर के आपने 2 हिस्से कर लेने हैं और इस तरह से आपने इसमें टमाटर सेट कर देने हैं। ये चटनी आप ज़रूर घर में बना के रखें। हाजमेदार है, चटपटी है, मसालेदार है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। टमाटर सेट कर दिया, हल्का सा फ्लेम है, कह लें कि जैसे हम किसी चीज़ को दम वगैरह लगाते हैं। अब इसमें हमें नमक डालना है। इस तरह कोशिश करिएगा कि नमक जितना आप चटनी में खाते हैं ना, अभी के अभी इसमें शामिल कर दें। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है, हल्का सा फ्लेम कर देना है और 15 मिनट के लिए दम लगा देना है। चलें जी, पैन में आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। अगर आपके पास देसी लहसुन घर में है तो सुभान अल्लाह, वरना कोई भी लहसुन चलेगा। 3 अदद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, ठीक हो गया। इसके साथ इसमें डालेंगे 3 टुकड़े मूली के। याद रहे, कुछ मूली हमने ग्रेट यानी कि कद्दूकश की है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर ऐसे डालेंगे, एक टमाटर के आपने 2 हिस्से कर लेने हैं और इस तरह से आपने इसमें टमाटर सेट कर देने हैं। ये चटनी आप ज़रूर घर में बना के रखें। हाजमेदार है, चटपटी है, मसालेदार है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। टमाटर सेट कर दिया, हल्का सा फ्लेम है, कह लें कि जैसे हम किसी चीज़ को दम वगैरह लगाते हैं। अब इसमें हमें नमक डालना है। इस तरह कोशिश करिएगा कि नमक जितना आप चटनी में खाते हैं ना, अभी के अभी इसमें शामिल कर दें। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है, हल्का सा फ्लेम कर देना है और 15 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो 10 मिनट के बाद आप देखिएगा टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं, नरम पड़ चुके हैं। और देखिए इसके ऊपर जो छिलके हैं ना, वो आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपने छिलके रिमूव कर लेने हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसमें ना हल्की सी केचप या टमाटो प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टमाटर के छिलके अच्छे से रिमूव करने हैं। छिलके हमने उतार लिए हैं, मूली के ये वाले पीस हमने निकाल लेने हैं। इसे आप खा भी सकते हैं और ज़ाया भी कर सकते हैं। हमें चाहिए था मूली का पानी जो अच्छे से टमाटर के अंदर
मिक्स हो चुका है। आप इसे हल्का नमक चाट मसाला लगा के खाएं, ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। इस तरह से आपने इनको निकाल लेना है। अब अगर आपके पास घर में मैशर है तो आपने इसी पैन के अंदर ना टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है। अगर मैशर नहीं है तो आपने हल्का हल्का सा इसको कूट लेना है। लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर को इतना मैश करेंगे कि ये दरदरा सा हो जाए और अच्छे तरीके से इसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूली मैंने कद्दूकश कर ली थी। हल्का सा नमक लगाया था ताकि मूली अपना पानी छोड़े। इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। इससे ये चटपटी और थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, जो किसी भी खाने के साथ ना बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च। पुदीने का इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं ना तो कोई मसले वाली बात नहीं। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा डालूंगा, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ प्याज, 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च और फिर से सब्ज़ धनिया काट के सब्ज़ धनिया डालेंगे ना तो फ्रिज में रखी हुई चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी और ये फ्रेश रहेगी। और कोई भी आपने इसमें मसाला नहीं डालना। हल्का सा अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हैं ना तो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर, जिसे हमने अच्छे से देखे मैश करके ना ठंडा कर लिया हुआ था। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जनाब, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब पानी नहीं डालना आपने। इसको आप फ्रीज़ करें, हर खाने के साथ खाएं। ये बहुत ज़्यादा मज़े की और चटपटी है। मिक्स कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। देखें माशाल्लाह, मूली की चटनी कितनी मज़ेदार, हाज़मेदार और स्पाइसी लग रही है। किसी भी खाने के साथ या खाने के बाद 1 चम्मच ज़रूर खाएं और इसके रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे हम ढेरों ढेर घर में सालन की रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो ये चटनी बना के आप फ्रीज़ कर लें और खाने के साथ इंजॉय करें। मैं उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।